संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। और पापा जी के चरण में ओ झुका रही हूँ क्या रे? परिचय 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 नाम जानना चाहता है? हसारे हद सारे बता रहे हो रे। पटक के 35 लठे मारोगा नालायक बदतमीज कहीं। नाम जानना चाहते हैं? हमारा नाम है धर्मवीर वर्मा जी। धर्मवीर वर्मा जी। वर्मा? जी हाँ। और तुम कौनी हाँ? हम कौन है? क्या हम लेडीज पुलिस हैं? यस सर। यस सर। पूरे लठिया साइड में लगाओ रे। अरे नाम बता दो यार। तो वैसे बोले कि नाम जानना चाहते हैं, ये तो साला बता रहा था कौनी है। नाम जानना चाहते हैं? नाम जानना चाहते हो? हाँ। हमारा नाम है आई एम महावीर शर्मा जी। महावीर शर्मा जी बड़ा ही हाँ। ये साला जात बिरादरी की बात कर रहा थे अगर वर्मा जी। नहीं वर्मा जी ये बड़े तो हैं साहेब, बड़ी मौके ते आई गए हो। तुम ते हमारे काम फंसा रहा है। कौन सा रे? हमारे उस साहिबे को मचवा खरा दे के नहीं खरा हमारे खानदानी कर रहे हैं, काम छोड़ दिए है रे। क्यों वैसे विशाला दिमाग खराब है? ये साले ने आते आते और दिमाग खराब कर रखा है। बात क्या है यार? बात क्या है? हाँ। आज जब घर से हम ड्यूटी करने के लिए निकले, हाँ। जब हम चौराहे पे पहुंचे चौराहे पे पहुंचे तो सोचा भाई एक पान खा ले। अच्छा अच्छा। और आप भाई तो जानते हैं हम पान के बहुत शौकीन हैं। हम तो जानते हैं पान के जानते हो शौकीन ना? हो। हाँ। मैं पान वाले से बोला भाई साहब एक हमारे लिए पान लगाओ। पान वाला पान लगाने पान लगा। वाला पान लगाने लगा। फिर जब पान लगा दिया, पान लगा दिया। पान हमने ले लिया। हाँ। थोड़ा सा साइड में हुए, थोड़ा सा साइड में हुआ। तब तक हमने क्या देखा? क्या देखा? एक मैडम साहब, एक मैडम साहब वो भी चरपहिया गाड़ी से एकदम उसी दुकान के पास आ गए। उसी दुकान के पास मैडम साहब आ गई। हाँ? मैडम साहब ने पान वाले से बोला भैया जरा 2 सादे पान लगा दो सादे पान लगा दो। पान वाला पान लगाने पान लगा। वाला पान लगाने लगा। फिर जब पान लगा दिया, पान लगा दिया। मैडम साहब गाड़ी के बाहर निकली। गाड़ी के बाहर निकले। अरे यार पान लेने के लिए, अच्छा अच्छा। तो उस गाड़ी में इतना अच्छा गाना बज रहा था। फिर कितना अच्छा गाना बज रहा था यार। अरे इतना अच्छा गाना बज रहा था। हाँ? उसी की साली धातिया हमारे पीछे पड़ी है यार। अरे तू का देख रहा है रे? इनके पीछे धातिया पड़ी है अरे साहब। उनके पीछे नहीं धातियां पड़ी है, दिमाग के पीछे धातियां पड़ी है और तुम उसके पीछे पड़े हो रे। बताओ तो रहा पीछे पड़ी है। वो बात नहीं रे, दिमाग के पीछे रे। कायम छोरी। छोरी नालायक बदतमीज कहीं। अभी ये तो नहीं है मसोरी और तुम का याद कर मिले जब वहाँ। एक बार बता शर्मा जी, हाँ। जब इतना अच्छा गाना बज रहा था तो उसमें मैं की 1-2 कड़ी याद किया कि नहीं यार? यार 1-2 कड़ी की बात कर रहे हो, हम 3 कड़ी याद कर लिए हैं यार। 3 कड़ी? और क्या? तो जरा सुनाओ, हम भी तो सुने यार। हाँ तुम तो कह रहे हो सुनाओ। और साहब का आने का समय हो रहा। अरे चौकीदार अभी आधा घंटा बाकी है यार। आधा घंटा में 4-5 गाना हुई जी है। कहा बात कर रहे हो साहब, तुम्हारी 3 कड़ी का है। ये आगे प्रमोद कुमार मकान मालिक, हाँ 20 रुपए का लंबंदी नाम दे हैं। कहा गाना सुनाओ। रे यार। ऐस दौरत जैसे मुर्गी खखार पर दौरत। साहब को देखता रहेगा। हम देखे रही बा। अरे बैठो बैठो ब्रह्मा जी बैठो। ब्रह्मा जी रे, वर्मा जी तुम बैठाओ। साहब को देखते रहेगा। फिर देखो रे फटाफट। हाँ हम शुरू करने जा रहे हैं और साहब को ध्यान से देखते रहना और सुनना भी रे। तुम शुरू करो। शुरू करने जा रहे हैं। देख रहे साले की बदतमीजी, कोई याद कई रोई रहा। अब क्यों रो रहा है रे? अब हम का करी बारे। अरे तुझे कौन सी तकलीफ हो गई, तू रो रहा है? बात क्या है रे? याद आई गई। याद आ गई? किस बात की याद आ गई? साहब हाँ हमारे को पढ़वा ही नहीं, इतना बबाए मरी गवा रहा है। वो गाना का सुर मिला रहा है तो पड़वा की बात बता रहे हो रे?
सुर मिला रहे हैं। अरे हम कई बम्बाते हैं। साले साहब को देखो और ध्यान से सुनो, बदतमीज ना लग जाए। तुम साले स्वर के बारे में क्या रे साहब को देखते रहना, हम शुरू करने जा रहे हैं। और मेरे जा बंगले वाले जिएंगे थाने के अंदर। कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। आप ही का इंतजार कर रहे ये हमारा इंतजार हो रहा था जी साहब। या गाना बजाना हो रहा था? अरे वो शर्मा जी सुना रहे थे साहब। शर्मा जी सुना रहा था? जी हाँ साहब। हाँ शर्मा जी। कैसे गवा कैसे साहब? क्या हो रहा था थाने के अंदर? आपके आने का इंतजार हो रहा था। हमारे आने का इंतजार हो रहा था? जी साहब। या गाना बजाना हो रहा था? वो चौकीदार चौकीदार कह रहा था कि जब तक साहब नहीं आता तब तक कोई मनोरंजन हो जाए। चौकीदार कह रहा था? जी साहब। लगेला सोने चौकीदार को। अरे आप बैठो साहब।
क्या हो रहा था थाने के अंदर? कुछ नहीं साहब, ये बकचोदी हो रही थी, बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी या गाना बजाना हो रहा था? हो रहा था। हो रहा था। गाना बजाना हो रहा था। हमारी गलती नहीं है। किसकी गलती है? सब गलती सुरमा जी की है। नहीं, शर्मा जी नहीं करी है। उसकी क्या गलती है? इनके धातिया घुस गई है। कैसी धातिया? हाँ धाती। कहा चुप चुप कह रहे हो, खड़े खड़े मरवा रहे हो, बताओ यार। और ये थाने के अंदर गाना कौन सा हो रहा था? जेल की रोटी कच्ची रोटी डिब्बू भरी दाल, खाने वाली छल छबीली, खिलाने वाला तेरे यार मेरी जा बंगले वाली। तो थाने के अंदर गाना बजाना हो रहा है क्यों नहीं? ये वर्दी पहनकर साले थाने के अंदर गान हिलाते हो? हाँ? कौन कहता है? कौन कहता है? शायद तुझे नहीं मालूम है, ये वर्दी हमारे भारत माता की आन बान और शान है। शान है साहब। वर्दी हमारा वतन है और वर्दी हमारा कफन है। फन है साहब। साले वर्दी को पहनकर थाने के अंदर गान है। आज के बाद थाने के अंदर मनोरंजन या गाना बजाना हुआ, जी साहब। एसपी बीर सिंह नाम है मेरा, नौकरी करना भूल जाओगे थाने के अंदर। आज के बाद कुछ नहीं होगा साहब। ठीक। क्या है रे, बहुत पहले की हो रही है तो। आज भी बाद कोई गलती नहीं हुई साहब। और गलती हो गई तो खाल खींच के रख दूंगा। आज जो गलती माफ हो साहब, हम आप के रास्ता देख रहे। हमारी रास्ता देख रहे थे। हमका 2 दिन की छुट्टी दे दो। अबे चुप चुप। साहब को थाने के अंदर आते देना है और तुम साला छुट्टी मांगने लगे। मर जाओ। जरूरी काम है तो मैं छुट्टी। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? साहब आज फोन आवा रहा है, हमारे ससुराल में बहुत बड़ा हादसा होगा। ससुराल में 4 ही मेहरुआ आज एकदम में मरी गई है साहब। क्या बता? 4 औरतें एक साथ मर गई हैं। जाना तो जरूरी है साहब। कौन कौन मर गया है? हमारे लौंडन की नानी मरी गई, अच्छा, हमारी सास मरी गई, हाँ। दुल्हन की अम्मा मरी गई, बप्पा की समधिनी मरी गई। छुट्टी दे दो हमका। भल्लो सुन रहे हो इसकी भाषा? मरी है साहेब, मरी है। 4 औरतें मरी हैं। हाँ अलग अलग गिन लो। तेरे लड़कों की नानी, या को हुई गए, तेरी सास, 2 हुई गई, तेरी औरत की माताजी, 3 हुई गई, तेरे बाप की समधन। तो 4 ही नहीं भाई। मरी है, चुप। मनी हो है। नहीं, चुप। ये 4 औरतें नहीं मरी हैं। हाँ ये औरत एक मरी है, एक औरत से 4 नाते जुड़े हुए हैं। मतलब मेहरुआ या का मरी है, नाता 4 ही है। हाँ, तो या कम हुआ का ले जाइए। और कहिए भल्लो, और कल का साथ थाने का समाचार सब ठीक है? अरे वो कालिका प्रसाद का ट्रांसफर हो चुका है साहब। अच्छा, हवा वर्मा जी, हाँ कहिए थाने का समाचार सब ठीक है? सब ठीक है साहब। अच्छा, जी है साहब। जाओ थाने की जड़ी फाइल लेकर के आओ। ये ड्यूटी कर रहे हो, खड़े खड़े सो रहे हो? सोई दिन आई रहे साहब। साले जमीन पर कैसे गिर गए? साहब यकीन मानो सोई दिन आई रहे। तो क्या कर रहा था? साले जमीन पर कैसे गिर गए? हम साहब को सोच रहे ना, सोचत गिरी पड़े ना। सोच रहा था? हाँ क्या सोच रहा था? हम सोच रही हो रहा है साहब कि झगड़ी करे प्याट में यहाँ लेडी कैसे बनती है। क्या बताया? पकड़ियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है? हाँ ये लेडी बनावत है तो प्याट के भीतर को बनावत है। क्या वर्मा जी,
आज तक इसे थाने में किसी ने बतलाया नहीं कि बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है। ये आज पूछ रहा और किसी दिन पूछा ही नहीं साहब। भाई क्या टबलेड़ी को बनावा अभी समझा चलो आज हम तुम्हें बता देते हैं कि बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है। वर्मा जी एक काम करिए, बोलिए साहब। अपने थाने में वो जो भंडरिया है, हाँ हाँ भंडरिया से जाकर के कह दो जी साहब। इस बदतमीज चौकीदार को 3 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं देगा। रोटी नहीं मिली हाय तो खाई भी काम मरी जाई बा। खाने की व्यवस्था भी साहब बता रहे हैं रे। और वर्मा जी साहब। वो सामने पेड़ का है गूलर का है साहब। गूलर का है, जी साहब। उसमें से ढेर सारे पत्ते तोड़ करके ले आओ। जी साहब। वो पत्ते इस बदतमीज चौकीदार को खिलाओ। पत्ता 3 दिन तक जब पत्ते खाएगा, पानी पिएगा और जब पागुर करेगा तो पीछे से खुरखुर खट पीछे से गिरेगी। ये तो नहीं बनती प्रकार से लेडी हाँ बजाने के। हट। वर्मा और शर्मा, जी साहब। फाइल का जो भी मैं पन्ना पलट कर देखता हूँ जी साहब। कि डाकू खड़क सिंह जब अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। क्या करें साहब, डाकुओं का काफिला बढ़ता ही चला जा रहा और अपने स्टाफ में फोर्स की कमी है, इसलिए मादरचोद हाथ नहीं लग रहे हैं। क्या कहा? जी हाँ साहब। खड़क सिंह का जत्था बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ साहब। और अपने थाने में जवानों की संख्या कम होने के कारण जी हाँ साहब। डाकू खड़क सिंह पर कोई कामयाबी नहीं मिलती है। बिल्कुल साहब। नहीं, हमने उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। बोलिए एक साहब। काम करो, बोलिए साहब। अभी भी जो ट्रेन पास करके इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह आया हुआ है, जी। अभिमन्यु सिंह के क्वार्टर पर चौकीदार को भेजो जी साहब। और तत्काल अभिमन्यु सिंह को यहाँ बुलाओ। जी कह साहब। देना एसपी साहब ने तुम्हें फौरन याद किया है। ठीक है साहब। चौकीदार यहाँ हो रहे। जी सर। जो नए नए साहब आया है अभिमन्यु सिंह। इंस्पेक्टर अभिमन्यु जी सिंह, सर। उनके क्वार्टर पे चले जाओ दौड़ते हुए भागते हुए और तो जाओ बता दो जाके कि बड़े साहब आपको तत्काल बुलाया है। चौकीदार जी, इस वक्त मेरे क्वार्टर में क्या बात है? सर आपको बड़े साहब ने याद किया। यहाँ बड़े साहब ने याद किया है। यस सर, यस तुम सर, चलो, हम यस आए। सर, यस और बुलवाया है किस लिए? और साहब आपने बुलवाया है किस लिए? और साहब आपने पाया। और अभिमन्यु से कीजिए और जो बातें हो। और अभिमन्यु से कीजिए और जो बातें हो। कहिए सर, अचानक हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया? तो कौन सटल और अभिमन्यु सिंह आ गए? कौन और अभिमन्यु सिंह आ गए? वक्त काफी हुआ मेरा बेकार है ये उस इलाके की कहिए और क्या है खबर? साफ ही साफ करिएगा इजहार है। अभिमन्यु सिंह, तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ की क्या कैफियत है, क्या माहौल है? जानना चाहते सर कि जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहाँ का माहौल कैसा है? जी हाँ। बैठिए सर, मैं आपको बताता हूँ। और शांति का पसाना करा और चौतरा का ताज है। शांति का चोरी डाकू सामने, चोरी डाकू सामने, ये क्या शैतान है। सर, जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहाँ का माहौल बिल्कुल सही है। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। क्या कहा अभिमन्यु सिंह? तुम जहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर चैन अमन और शांति है, जी सर। लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तो डाकू खड़क सिंह और जबरदस्त चंबल का है डाकू खड़क। 3
से जिसके कांपे जमी आसमान, रूह हिल जाती सारी ये पुलिस फोर्स की, भेजता आज अभिमन्यु तो मने चंद्र ये आर्य साहब मेरे आपने आर्य साहब मेरे बन गया उसका अभिमन्यु अकाल है, सुन चुका हूँ व्यक्ति और साहब से उसने लूटा करोड़ों का